राजधानी दिल्ली में लोगों का गुस्सा इस कदर सातवें आसमान पर चढ़ जाता है कि लोग जरा जरा सी बातों को लेकर किसी की हत्या करने से भी बाज नहीं आते। यह मामला है राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का, जहां 4 दोस्तों ने जैकेट के झगड़े को लेकर अपने ही दोस्त की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इस घटना के चलते उन्होंने उसके शव को नाले में भी फेंक दिया। मृतक के परिजनों ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई थी। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे जानकारी मिलने के बाद ही शव बरामद किया गया था। बहरहाल पुलिस ने इस मामले के चलते 3 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ। संतोष 7 का यार दोस्त था, हमारे साथ उठता बैठता था और 4 लड़के थे, पारस, संतोष, प्रिंस और जावेद नाम के लड़के थे और हर्षु एक नाम का था। और ये सारे लड़के उसको बुला के ले गए, गली में प्लानिंग करी है और प्लानिंग करके उसको बाहर लेके गए और आज पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी है कि उसको मार के चाकू वाकू मार के और नाले में गिरा दिया उसको। यह संतोष 1 हफ्ते से लापता था। ये 25 तारीख को इसके चाकू वाकू मारे, इसको मार के नाले में फेंक दिया है। कौन है लोग मारने वाले? इनके यार दोस्त है? कौन? इनके यार दोस्त थे साथ के बैठने वाले और इनकी हंसी मजाक में थोड़ी आपस में ही मुठभेड़ हुई थी और इसको बुला के ले गए कि आइडिया कुछ नहीं, बस ये आपस में हंसी मजाक के चक्कर में उनने मजाक करी, ऐसे उन्होंने 1-2 स्लैप मार दिए उन्होंने, बस इसी चक्कर में उसको ले गए। मेरा भाई शनिवार को 25 दिसंबर को घर पे आया। उसने मतलब दिन में किसी लड़कों से झगड़ा वगड़ा हुआ होगा कपड़ों के पीछे, हमें नहीं पता कि लड़कों का किस बात पे झगड़ा वगड़ा हुआ। वो रात में आया 9 बजे, उसने खाना खाया, भाई के साथ मंडी गया, सामान ला के दिया, घर में लेट नहीं जा रहा था कपड़े चेंज करके। उसने टी-शर्ट और लोवर पहना था और उसने कपड़े चेंज कर दी। जैसे ही उसको एक फ़ोन आया पीसीओ से कॉल आया और वो घर से निकल गया। बस बाहर तक आया, फ़ोन पे बात करी, वो जैकेट पहन रहा था। मम्मी ने बोला कहाँ जा रहा है, तो उसने बोला मम्मी बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। फिर उसके बाद वो 2 मिनट के बाद उसको फ़ोन किया तो कह रहा मम्मी यहीं हूँ, पीछे गली में केक कट रहा है, केक कटवा के आ रहा हूँ। लेकिन हमने जब बाद में देखा इधर उधर वीडियो में, हमने इधर उधर दोस्तों से पता करा तो जावेद नाम का लड़का हमारी गली से उसको लेके गया है और बाहर 3 लड़के और खड़े थे, हर्षु, प्रिंस, पारस और ये जावेद था। इन लोगों ने पहले राहुल के साथ और प्रिंस, पारस, जावेद, हर्षु ने 5 ने प्लानिंग बनाई है गली में कुछ खड़े होकर। फिर उसे रोड घर पे आके जावेद गली के बाहर लेके गया। उसके बाद से हमें नहीं पता मेरा भाई कहाँ है और हमें अन्याय चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी और माँ बाप को उनसे पूछने गए, उनके माँ बाप ने कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई, कुछ नहीं लिखवाया। हम ढूंढ रहे हैं, फिर रहे हैं, उन लोगों ने एक बार भी नहीं कहा कि हमारा बच्चा कहाँ है। और उसकी जो प्रिंस की बहन है ना नेहा, उसने मेरे से कहा कि मेरे भाई ने कुछ गलत काम कर दिया, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने पैसे देके उसे गांव भगा दिया। 26 तारीख को एक 18-18 साल के युवक की, जिसका नाम संतोष है, उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी उसके परिवार ने कि हमारा बेटा कल से घर से गया, जब तक वापस नहीं आया। तो उस मिसिंग रिपोर्ट को लिखने के बाद से उस मिसिंग लड़के की लोकल सर्च कराई गई थी। तो उस सर्च में उसका ह्यू एंड क्राई नोटिस निकला था, उसकी फ़ोटोग्राफ लेके यहाँ लोकल एरियाज़ में सर्च कराया गया था, फ़ोन वगैरह को भी चेक किया गया था और यारों दोस्तों से भी पूछताछ करी गई थी। लेकिन 28 तारीख तक उस पूछताछ का पड़ताल का कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं सामने आया। 28 को उसके परिजनों ने एक बार फिर आके ये बताया कि 25 तारीख को उस लड़के को किसी का फ़ोन आया था, उसके बाद वो घर से गया था। तो उस घटना के बाद से उनको ये शक है कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई है या फिर उसको कुछ लोगों ने कहीं बंधक बना कर रखा है। उस पर मुकदमा रजिस्टर किया गया था 28 तारीख को और उसके बाद फिर उस मुकदमे में टीम्स बनाकर आगे पड़ताल शुरू करी गई थी। इस मुकदमे में जो मुख्यतः सस्पेक्ट थे उसमें 4 लड़के जो इसके विक्टिम के जानने वाले ही निकले। उसमें उनका नाम प्रिंस, हर्षु और जावेद है और एक लड़का इसमें पारस नाम का भी है। तो इन 4 लड़कों से कुछ 25 तारीख को दोपहर में, दिन में या दोपहर के टाइम पे कुछ झड़प या हाथापाई होने के बारे में पता लगा
और फिर ये भी पता लगा कि ये चारों लड़के अपने अपने घरों से, ये एल ब्लॉक मंगोलपुरी के ही रहने वाले हैं, अपने अपने घरों से ये फ़रार हैं। और इन्होंने जब इनके घर पे पड़ताल करी गई तो ये पता लगा कि इन लोगों ने ये बताया कि हम इनमें से एक सस्पेक्ट प्रिंस है कि हम प्रिंस की नानी के यहाँ जा रहे हैं जो आगरा की तरफ रहती हैं। तो इस बात से एक टीम को तत्काल आगरा भेजा गया था। आगरा जब वो टीम पहुंची तो पता लगा कि इनमें से कोई भी लड़का जो है आगरा पहुंचा ही नहीं है और ये रास्ते में से ही कहीं गायब हो गए। इसके बाद इसमें पूछताछ और तफ्तीश को और तेज़ किया गया और टीम्स लगाई गई। इसमें एक ये भी इन्फॉर्मेशन मिली कि प्रिंस जो कि मूलतः बिहार गया का रहने वाला है, तो ये शायद वहाँ गया है। तो गांव से ये तस्दीक हो गया था कि इनकी मूवमेंट वहाँ की है, लेकिन टीम यहाँ से जब तक गया बिहार पहुँची तब तक ये लोग वहाँ से जा चुके थे। लोकल लेवल पे तफ्तीश करने के बाद ये पता लगा कि वहाँ इनका एक और मित्र है, लोकल दोस्त था जिसका नाम पवन आया, कि ये पवन के साथ कहीं गए हैं, लेकिन ये कहाँ गए हैं गांव में किसी को नहीं मालूम था। उसके बाद मल्टीपल जगह पे इंक्वायरी करी गई। एक रेलवे की इंक्वायरी में ये पता लगा कि यहाँ से 4-5 लड़के ट्रेन पकड़कर उत्तर प्रदेश की तरफ गए हैं। उस ट्रेन को फॉलो करने के लिए उसी टीम को लगाया गया की, और रास्ते में उसे इंटरसेप्ट करने के लिए आगरा के आसपास यहाँ से दिल्ली से एक और टीम माउंट करी गई। लेकिन जब तक ये टीम आगरा पहुँचती है तब तक इस बात पे क्लैरिटी आई कि इन सब ने ट्रेन उत्तर प्रदेश जाने की नहीं, रादर इन्होंने राजस्थान होते हुए ट्रेन को गुजरात जाने के रास्ते वाली ट्रेन पकड़ी। एक इन्फॉर्मेशन ये भी आई थी कि ये लड़के हो सकता है बॉम्बे के लिए या फिर फर्दर साउथ के लिए निकल जाएं, और एक इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये गुजरात में ही कहीं जाके छुपे। चूँकि ये नहीं मालूम था कि विक्टिम के साथ किया क्या है इन्होंने, तो इसलिए इन लड़कों का ही पकड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसके लिए जो टीम इनको गया से फॉलो कर रही थी उसने फॉलो करना जारी रखा, और जो टीम आगरा गई थी उसको भी एडवांस पार्टी की तरह पहले राजस्थान और उसके बाद राजस्थान में जयपुर, अजमेर वगैरह, और उसके बाद गुजरात के लिए रवाना किया गया था। फाइनली दोनों टीम्स हमारी उस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक भी गांधीधाम गुजरात में जाकर मिलती हैं। उसके बाद रेलवे स्टेशन के आसपास की सर्च माउंट करी गई। उससे ये वहाँ तस्दीक हुआ कि एक ऐसी कॉलोनी है या एक क्लस्टर है ऐसा जहाँ पर बिहार से आई हुई काफ़ी सारी लेबर रहती है, कंस्ट्रक्शन लेबर है, अलग अलग फैक्ट्रीज़ में काम करती है। तो ऐसी जगह पर सबसे पहले सर्च की कवायद की गई। वहाँ 2 घंटे के आसपास तो डोर टू डोर सर्च चली। उससे पहले भी वहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अलग अलग लोगों को बीच में डाल के कोशिश की गई थी कि कैसे ना कैसे कोई इन्फॉर्मेशन तो मिले इन लड़कों के बारे में। तो खैर टीम गॉट सक्सेसफुल, और वहाँ की सर्च के बाद हम लोग 3 लड़कों को वहाँ पर नैब करने में कामयाब रहे इनिशियली। उसमें प्रिंस, जावेद और हर्षू हैं। बाकी के 2 लड़के, एक जो बिहार से आया था और जो एक और लड़का इनके साथ यहाँ से गया था, उनके बारे में अभी खोजबीन जारी है। उनका कोई क्लू वहाँ नहीं लग पाया है। तो इनको शुरुआती पूछताछ में इन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार किया कि इनको किसी भी तरीके से किसी भी घटनाक्रम की जानकारी है। बाद में इन्होंने ये भी बताया कि हम आपके साथ दिल्ली चलते हैं और उसको जो विक्टिम है उसको ढूंढवाने में मदद करते हैं। तो इनको दिल्ली लाया गया। यहाँ लाकर फिर अलग अलग इनको एग्ज़ामिन किया गया। अलग अलग एग्ज़ामिनेशन में घटनाक्रम ये सामने आया कि जो 25 तारीख को दोपहर में एक इनके बीच में झड़प हुई थी, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो विक्टिम है संतोष, उसके पास एक अच्छी क्वालिटी की जैकेट थी। उस जैकेट को प्रिंस और हर्षू चाहते थे कि ये जैकेट उनको कुछ दिन के लिए पहनने को मिल जाए, जिससे वो अपने सर्कल में कुछ लड़कियों को इम्प्रेस कर पाएँ। तो ये संतोष ने वो जैकेट इनको देने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया था, और इनफैक्ट इन्होंने ये भी बताया कि उस दिन उसने ना सिर्फ जैकेट तो नहीं ही दी बल्कि मजाक भी उड़ाया कि तुम लोग इतने कम पैसे वाले या इतने गरीब हो कि तुम एक जैकेट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। फिर वहाँ जो झड़प हुई उस हाथापाई में जो है संतोष ने इन तीनों लड़कों को पीटा भी था। तो इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने ये प्लान बनाया कि इसको मज़ा चखाते हैं, पहले शराब पिलाते हैं, पार्टी के बहाने इन्होंने इसको बुलाया। तो विक्टिम को इन्होंने एक पीसीओ है यहीं मंगोलपुरी में ही स्थित, उस पीसीओ से इन्होंने कॉल किया। कॉल करने के बाद इन्होंने उसको जो चर्च है
उसके पास उसके नज़दीक एक पार्क है यू ब्लॉक वाला, उस पार्क में बुलाया। वहाँ पे इन लोगों ने लोकल लिकर शॉप से लिकर परचेज़ करी। तो झाड़ियों में पीछे नाले की तरफ बैठ के वो शराब का इन्होंने सेवन किया। उसके बाद जब सबको नशा हो गया अच्छे से, तब इन्होंने जो प्लान किया था उसको अंजाम दिया। विक्टिम को इन 3-4 लड़कों ने स्टैब किया। इन लोगों को जब गुजरात से यहाँ ले आया गया, उसके बाद दिन के टाइम में उस बॉडी को रिट्रीव किया गया। इन्होंने वो जगह दिखाई जहाँ इन्होंने उस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। उस जगह से हमने एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं। बॉडी को इन्होंने रिकवर कराया, उस पर मल्टीपल स्टैब वुंड्स हैं। बॉडी की शिनाख्त करा दी गई है। ओवरऑल दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। इसमें सारे लड़के आपस में एक दूसरे को जानने वाले हैं। जो विक्टिम है वो के ब्लॉक का रहने वाला है और ये 3 लड़के इनफैक्ट ये 4 लड़के जो है एल ब्लॉक के रहने वाले हैं। अक्यूज़्ड का प्रीवियस कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सभी लड़के स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं और सभी की एज जो है 19 साल के आसपास ही है। कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में लोग जरा जरा सी बातों को लेकर इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो इस तरीके के जघन्य अपराध भी करते हैं। इस मामले में पुलिस की तारीफ भी काफ़ी काबिलियत रखती है, क्योंकि पुलिस ने इन तीनों लोगों को गुजरात से गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव फॉर इंडिया, हिंदी न्यूज़।